बच्चों वेलकम बैक टू आरजीपीवी र्यूमर्स। आई होप आपने आज अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल दे दिया होगा। अगर जो बच्चे हमारे साथ प्रैक्टिकल जुगाड़ सीरीज में जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि ऑलमोस्ट 9 प्रैक्टिकल्स और उनकी फाइल सब कुछ अपलोडेड है। एंड अभी बस 2 बची बेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, जो नेक्स्ट 1 आवर में इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। सो जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि 6th और 7th में पूरा प्रैक्टिकल सीरीज कंप्लीट कर देंगे। एंड बेटा इट इज ऑलमोस्ट डन। बस 2 सब्जेक्ट्स है, वो किसी टेक्निकल एरर के कारण उनकी फाइल्स अपलोड नहीं हो रही थी यूट्यूब पे, तो वापस से शूट करना पड़ा, और उनकी पीडीएफ्स भी। सो नाउ आई होप आज सब बच्चों का प्रैक्टिकल अच्छा गया होगा। हो सकता है किसी का ईडी हो सकता है किसी का फिजिक्स हो सकता है केमिस्ट्री, एंड हो सकता है किसी का आर ओ इट कुड बी एनी। सो उस केस में नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ टू राइट प्रैक्टिकल एग्जाम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड हाउ टू गो थ्रू दीज पीडीएफ ताकि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सको। तो अभी तक अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले बेटा, जस्ट फॉर अ क्विक इंट्रोडक्शन, वी हैव लॉन्च्ड अ प्रैक्टिकल सीरीज जिसमें हर पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का वीडियो है, जो वीडियो आपको ये बताता है कि कैसे उस प्रैक्टिकल को लिखना है। तो किसी को भी अगर प्रैक्टिकल को पढ़ने के लिए स्टेप्स फॉलो करनी है, सो आई क्विकली रिपीट। फर्स्ट गो टू द चैनल, प्रैक्टिकल सीरीज की प्लेलिस्ट को ओपन करो, अपने सब्जेक्ट का वीडियो ढूंढो ढूंढो आई मीन बेटा सब मेंशन ही 11 तो वीडियो है। अपने सब्जेक्ट का वीडियो पिक करो, 5 से 6 मिनट का वीडियो, उसको देखो, उसको समझो कि उसमें से कैसे लिखना है। देन व्हाट्सएप चैनल पे जो एक फोल्डर अपलोडेड है जिसमें सारी प्रैक्टिकल की पीडीएफ है, उसमें से अपनी वाली पीडीएफ जिसका आपने वीडियो देखा है वो पिक करो, एंड देन उधर से पढ़ना स्टार्ट करो। सो फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव पिक्ड 2 to 3 पीडीएफ टू एक्सप्लेन यू कि कैसे पढ़ना है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो प्रैक्टिकल है उसके लिए, सो बेटा क्या किया है कि इसमें मेजरली सारी यूनिट्स में से क्वेश्चन आते हैं एज पर द पास्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। सो जैसे यूनिट 1 है ना, स्केल्स कोनिक सेक्शन और साइक्लेट, तो उसमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं वो मेंशन कर दिए। तो आपको यूनिट वाइज जाके क्वेश्चन इधर, ओ सॉरी, मतलब सारी सारी पूरी पूरी यूनिट्स नहीं पढ़ के जानी, यूनिट वाइज क्वेश्चन दे दिया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है उसका आंसर, प्लेन स्केल क्या है उसका आंसर, ठीक है। सो हर पर्टिकुलर यूनिट से ऐसे 7 से 8, किसी में 10, किसी में 12 क्वेश्चंस दिए जो 100% आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है। और बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, हो सकता है आपके एक्सटर्नल को बढ़िया पोहे जलेबी कचौरी समोसा ना मिला हो, शायद आपके टीचर मक्खी चूस कंजूस टीचर ने एक चाय बिस्किट में निपटा दिया हो, तो वो किसको निपटा देगा, आपको। इससे पहले कि बेटा वो आपकी फील्डिंग सेट करे, आप उसकी कर दो कैसे, ये सब पढ़ के, ठीक है। हर यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई होप बेटा देखो, जैसे अभी आप सब एग्जाम में तो आप पढ़ चुके हो ये सब, सो ये क्विक रिवीजन है ताकि शॉर्ट में लिखा है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? टॉप फ्रंट साइड व्यू ऑन द पेपर। तो अगर पूछता है एक्सटर्नल तो कैसे, सर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज बेसिकली डिस्प्लेइंग अ ड्राइंग फ्रॉम द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑन अ पेपर। समझ में आ गया? इस तरीके से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस उसके आंखों में आंखें देख बेटा, मतलब अगर कोई सुंदर एक्सटर्नल लड़की आ जाए तो उसकी आंखों में आंखें मत देख लेना, जीरो मिल जाएगा। बट मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा उसको आई कांटेक्ट बना के आंसर करोगे, गलत मत लेना। तो आई कांटेक्ट बना के रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। और अगर गलती से सपोज करो बेटा, हम भी भगवान तो है नहीं, यूनिट 2 में से वो कुछ आउट ऑफ मतलब जो नहीं है, मतलब जो आपको नहीं आता वो पूछ लेता है, तो उस केस में क्या करना है, थोड़ा इधर उधर देखना है, ऐसे रिएक्ट करना है, एकदम बेचारा सा मुंह बनाना है। और फिर क्या करना है, बेचारा सा मुंह बना के इधर रिएक्ट करके, सर आई स्टडीड दैट बट आई एम नॉट एबल टू गेट इन माई माइंड दैट थिंग, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, बट या अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू नो। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स का कुछ पूछ ले, लेकिन आपको तो नहीं आता, लेकिन आपको पॉइंट्स और प्लेन्स आता है। सो आई एम अनेबल टू रिकॉल दोज पॉइंट्स, बट या आई डेफिनेटली नो रिगार्डिंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड प्लेस, सो यू कैन आस्क फ्रॉम दैट। ऐसे करके बेटा उसकी फील्डिंग सेट कर दो कि वो सोचने लग जाए प्लेन्स में से क्या पूछूं, पॉइंट्स में से क्या पूछूं। समझ में आया? तो ब्लैंक नहीं बैठे रहना है, जो कुछ पढ़ा है बेटा देखो, 5 से 6 सब्जेक्ट मेहनत करके पढ़े तो है ही ना पीछे बैकग्राउंड में, है ना। और उनको फिर ये पीडीएफ पढ़ के रिवाइज भी करके जाओगे, तो अपनी 12 बजवाने से अच्छा है जो पढ़ा है वो भी उसको दे आओ। मतलब कुछ नहीं बोला, भागते चोर की लंगोट भी अच्छी। तो बेटा जो नहीं आ रहा है वो एटलीस्ट उसको उधर बोल दो कि मेरे को ये नहीं आता लेकिन ये आता है, और दे के आ जाओ, और कुछ बोलोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा सारी यूनिट्स के सबसे पहले ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट में है ताकि आपको बस बेटा रीड करना है, सिर्फ रीड, है ना। ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। देन
फिर अगर बेटा कोई आपसे पूछ ले या बनाने को आ जाए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लेन स्केल को, डायगोनल स्केल को कैसे आते हैं, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए ताकि आपका प्रैक्टिकल अच्छा जाए। ठीक है बेटा, ये ईडी का एग्जांपल था, सबका दिया। आइसोमेट्रिक व्यू कैसे, मतलब बेटा प्रैक्टिकल वाला एक्सटर्नल का भी बोल सकता है कि अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और व्यू बनाना है तो क्या, तो बेटा वहाँ पेंसिल और प्रकार लेके बैठ जाओगे क्या, नहीं ना, या डी लेके बैठ जाओगे, नहीं, है ना। पहले ईडी ने बहुत दुख दिया है तो हमको वो नहीं करना, बस ये स्टेप्स थोड़ी सी ध्यान में रखनी, और ये सब तो पढ़ा है एग्जाम में, तो बस स्टेप्स पढ़ लोगे तो इजीली याद हो जाएगा बेटा। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो अब इंजीनियरिंग फिजिक्स, अब देखो बेटा हर तरीके का प्रैक्टिकल अलग होता है ना। फिजिक्स में क्या करना है, सबसे पहले फिजिक्स में क्या दिया, इसमें सारी एक्सपेरिमेंट्स पे शॉर्ट नोट दिए। क्यों दिए, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स में से पूछ सकते हैं, ईडी में मेजरली यूनिट से पूछते हो वो वैसे। फिर जो वाइवा क्वेश्चन है वो एग्जाम का राइटिंग फॉर्मेट प्रैक्टिकल एग्जाम का। सो सबसे पहले देखो राइटिंग फॉर्मेट फिजिक्स का प्रैक्टिकल लिखने के लिए आएगा तो क्या करना है, एम लिखना है, अपैरेटस, फॉर्मूला, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशन। फिर हर एक्सपेरिमेंट का शॉर्ट नोट दे रखा है, जैसे डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, इसका एम क्या है और इसमें से क्या क्या वाइवा क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसका एम क्या है और इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो बेटा पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट किसी को पढ़ना ही नहीं है ना। मैंने क्या बोला था कि 30-35 मिनट में तो आप प्रैक्टिकल की फील्डिंग सेट कर दोगे। हर पर्टिकुलर जितने 19 एक्सपेरिमेंट है बेटा सबका मेंशनड है कि किसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो किसी को भी परेशान करने की जरूरत होने की जरूरत नहीं है। परेशान तो बेटा तुम्हें करना है एक्सटर्नल को, ठीक है। और क्या करना है, उसको कंफ्यूज कर देना है कि भाई हम तो सब पढ़ के आए, तू अब देख कि देखो कितना आता और कितना नहीं आता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, सारे एक्सपेरिमेंट्स का तो बता दिया फिजिक्स में। अब जितनी भी यूनिट्स आपने पढ़ी है ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सारी यूनिट्स के शॉर्ट नोट है ना, क्विकली रिवीजन, क्योंकि अगर गलती से सिलेबस में से कुछ पूछ लिया और वहां आपको एक्सपेरिमेंट का ही याद करके गए तो बेटा अंडा आ जाएगा ना, अंडा सिर्फ खाते हैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं लाते। तो हर यूनिट इतना डिटेल्ड बना रखा है कि पहले यूनिट का शॉर्ट नोट, फिर क्योंकि फिजिक्स में उस यूनिट में से किस किस तरीके के वाइवा क्वेश्चंस आ सकते हैं वो विथ आंसर्स। तो बेटा आई होप कि बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ रही होगी अब क्वेश्चंस की और प्रिपरेशन की। सो इसीलिए ये फिजिक्स का था। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, देखो सारे यूनिट्स के, जैसे देखो अब ये है ना, ये देखो सारे क्वेश्चंस देखो, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम, ये बेटा बहुत देखो एक्सटर्नल बैठ के वहाँ थ्योरी नहीं लिखाने बैठेगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि ये इतना शॉर्ट में दे रखा है ताकि आप जल्दी फटाफट 30-35 मिनट में एक नज़र घुमाओ, पूरी पढ़ भी लो और वहाँ अच्छे से परफॉर्म भी कर लो। सेम गोज विथ कंप्यूटर, हर प्रैक्टिकल जिस फॉर्मेट में होता है, प्रैक्टिकल का क्या है, जितने भी 20 एक्सपेरिमेंट्स है वो सब एक्सप्लेन्ड है इधर। फिर शॉर्ट नोट्स दिए सब पे, सारी यूनिट पे समरी बेस्ड उनकी समरी दिए, शॉर्ट नोट्स दिए। और बेटा शॉर्ट नोट मतलब बहुत छोटा छोटा, ऐसा नहीं बड़े बड़े बेटा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 पन्ने लिखे, नहीं, वो सब आप पढ़ चुके हो, बस एक आइडिया चाहिए। क्योंकि पेपर दे के आके हम कहते हैं चलो अब जान छूटी, तो वो छूटी हुई जान को थोड़ा सा वापस जिंदा करने के लिए ये, और कौन से 50 इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर में पूछ सकते हैं विथ आंसर्स दे रखे। सो बेटा अगर अभी तक किसी ने नहीं चेक किया है सो वो जाकर प्रैक्टिकल सीरीज को चेक करे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 20-30 नंबर जो आपके सीजीपीए को अचानक से बूस्ट कर सकते हैं, वो बोनस क्या है, प्रैक्टिकल है। इसीलिए डू नॉट टेक प्रैक्टिकल लाइटली। ऐसा भी नहीं कि टेंशन लेके बैठे, नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया अपना घूमना फिरना एंजॉय करना है। कल अगर प्रैक्टिकल है, सपोज कल ईडी का प्रैक्टिकल है, तो क्या करना है, रात को 1 घंटा बैठना है, सबसे पहले आरजीपीवी र्यूमर्स के चैनल पे जाना है, उसकी जो ईडी वाली वीडियो है प्रैक्टिकल सीरीज की प्लेलिस्ट में से वो ढूंढ निकालनी है, उसको देख लेना, 6 या 5 मिनट की वीडियो है। उसको देखने के बाद व्हाट्सएप चैनल पे से जो नोट्स का फोल्डर, उसमें ईडी वाला फोल्डर खोलना है। ये जो ईडी का जैसे मैंने यहाँ खोल के दिखा, ये वाला खोलना है, इसको फ्रंट शुरू से लेकर आखिरी तक एक बार रीड कर मारना है, और एक बार सुबह जब कॉलेज जाते टाइम रीड कर लेना है। बस बेटा इससे हो गई आपकी सेटिंग्स एक्सटर्नल की, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो कल प्रैक्टिकल में भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप ये सब क्लियर होगा। सो क्या व्यू वे फॉलो करना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल लिखना है। जैसे ईडी है ना, तो ईडी के वो 5 मिनट के वीडियो में क्या बताया कि प्रैक्टिकल को किस तरीके से लिखना है, और इसमें क्या बता दिया, पीडीएफ में क्या बताया कि कौन कौन से वाइवा क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे ड्राइंग करनी है। ठीक है, फिजिक्स में इसमें सारे वाइवा क्वेश्चन शॉर्ट नोट समरी बता दिया, और उस वीडियो में क्या बता दिया कि कैसे प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है। सो हर वीडियो बेटा कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि अरे यार ये 6 मिनट की वीडियो तो सबकी सेम है, कोई सेम नहीं है, हर सब्जेक्ट की अलग है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ प्यारी सी गॉसिप जो आपको दिमाग में रखनी है, जो आप कल अपनी क्रश को बताओगे प्रैक्टिकल देते टाइम, वो दिमाग में फिट करनी है वो वाली गॉसिप को। वो 6 मिनट तो बेटा स्पेयर कर ही सकते हो, 4 रील्स इक्वल्स टू 6 मिनट, है ना। वो देखना है, एक ही तो देखना है, इस तो ना सारे देखने के लिए बोल रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट के देखना है,
और ये पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है, इनको ढंग से पढ़ना है। और बेटा कोई भी डाउट हो किसी को भी, और अगर आपको किसी भी और तरीके की हेल्प चाहिए प्रैक्टिकल में, तो प्लीज़ बेटा कमेंट में बताओ कि मैम इस तरीके का वीडियो बना दो, ये बना दो, वो बना दो। प्लीज़ कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दो कि कैसा और कुछ चाहिए, और कोई हेल्प अगर ये थोड़ा सा कम भी लग रहा हो, और किसी को किसी और प्रकार का, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये वाइवा क्वेश्चन नहीं, ये बता दो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बता दो, किसी भी प्रैक्टिकल में कोई भी इशू हो, कोई भी नए तरीके का वीडियो चाहिए, बेटा कमेंट में अपने सजेशंस पेस्ट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रैक्टिकल्स।